स्ट्रेंजर थिंग एपिसोड 6 और 7। नंसी की गोली लगने से शील्ड जनरेटर का बवंडर एक्टिवेट हो जाता है। पूरी जगह पर भयानक हलचल मच जाती है। इस बीच डस्टिन को बर्नर की जनरल से एक शॉकिंग सच पता चलता है। जो वॉल शील्ड जनरेटर है वो सिर्फ एक वॉल नहीं बल्कि एक्सोटिक मैटर से बना हुआ है। थ्योरेटिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग एक्सोटिक मैटर एक सिंगल पावरफुल एनर्जी सोर्स होता है जो पूरी जॉइंट वॉल को एक साथ जोड़ के रखा है। ये साइंस का बना हुआ ब्रिज है। अगर ये कोलैप्स होता है तो सिर्फ अपसाइड डाउन ही नहीं बल्कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इस वॉल के पार हॉली या वेक्ना कोई भी नहीं है बल्कि डेथ है। वेक्ना मैक्स एंड हॉली को धमकी देता है। वेक्ना विल के माइंड में जाकर दोबारा उसे बंदी बना लेता है। तो अपसाइड डाउन में एक बवंडर आता है और एल अपनी पावर के साथ एग्जिट के थ्रू रियल वर्ल्ड में आ जाती है। नैन्सी और जॉनथन होश में आते हैं लेकिन उनका रूम धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होता है। उनके मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी टेंशन के बीच दोनों अपनी गलतियां कन्फेस करते हैं। एक बहुत इमोशनल मोमेंट क्रिएट होता है और अचानक मेल्टिंग रुक जाती है। मैक्स और हॉली फिर से एग्जिट ढूंढने लगते हैं। इसी जर्नी में उन्हें वेक्ना की भयानक चाइल्डहुड मेमोरीज दिखती है और आखिरकार एग्जिट का रास्ता मिल जाता है। पर वेक्ना विल की मदद से मैक्स की रियल लाइफ वर्ल्ड की लोकेशन पता कर लेता है। रॉबिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप इश्यूज सॉल्व करते हुए दिखाई देती है। तभी पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट करने के लिए आते हैं लेकिन अचानक अटैक हो जाता है। सब मिलकर एल की पावर्स को यूज करते हैं और विल को अनकॉन्शियस स्टेट से बाहर रियल वर्ल्ड में लाते हैं। मैक्स को अपनी एग्जिट मिल जाती है और वो हॉली को इंस्पायर कर कि वो भी वापस आए, लेकिन हॉली वही फंस जाती है। बहुत ही इंटेंस मोमेंट के बाद मॉमी विलर डेमोगोर्गन्स को सिलेंडर स्पोर्ट से उड़ा देती है एंड मैक्स को होश आ जाता है। हॉली फाइनली स्पायर वाली जगह में पहुंच जाती है जहाँ वेक्ना सब बच्चों से कनेक्ट होता है और वहां से भागने की कोशिश करती है। डस्टिन और स्टीव उन्हें ढूंढ लेते हैं। इस पूरे सीक्वेंस के दौरान चारों की बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई देती है। भागते भागते हॉली ऑलमोस्ट डस्टिन की ग्रुप तक पहुंच जाती है। मिस्टर क्लार्क की मदद से सबका डस्टिन के साथ कांटेक्ट बन जाता है। अटैक के बाद सब हॉस्पिटल पहुंचते हैं लेकिन आर्मी उन्हें अरेस्ट करने के लिए आ जाती है। बचने के लिए सब फिर से अपसाइड डाउन में चले जाते हैं। सैडली हॉली उन तक पहुंच नहीं पाती क्योंकि वेक्ना उसे पकड़ लेता है एंड स्पायर में फिक्स कर देता है। सब लोग रियल वर्ल्ड में वापस आकर बैठकर सोचने लगते हैं। जो ब्रिज साइंस ने बनाया था उसकी मदद और बच्चों की पावर्स यूज करके वेक्ना अपसाइड डाउन और हॉकिंस को मर्ज करना चाहता है। सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं। जब वेक्ना वर्ल्ड मर्ज करने लगे यानी दोनों भी वर्ल्ड स्पोक होने लगे तभी एल की पावर से वेक्ना के माइंड में जाकर उसे डिस्ट्रॉय करे, बच्चों को बचाए और उसका मिशन फेल करे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एल वेक्ना के माइंड एंटर नहीं कर सकता, इसलिए सब मिलकर वेक्ना के माइंड के नजदीक जाने की कोशिश करेंगे और काली भी उसे साथ देगी। साथ ही एक्सोटिक मैटर में टाइम बम लगा के छोड़ देंगे ताकि वो ब्रीच कोलैप्स होकर अपसाइड डाउन भी फाइनली डिस्ट्रॉय हो सके। वेक्ना बच्चों की मदद से हॉली को मैनिपुलेट करता है ताकि वो नाइट रिचुअल का हिस्सा बन सके। सब लोग वॉर की तैयारी करते हुए नजर आते हैं। काली एल को बता देती कि अगर फ्यूचर में हम जैसे और बच्चे पैदा होने से रोकना है तो शायद हमें वो एक्सोटिक मैटर में कूद के जान देना पड़े। विल अपना लव इंटरेस्ट सबके सामने कन्फेस कर देता है। वेक्ना को डिफीट करने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। आर्मी बेस पर अटैक करके सब अपसाइड डाउन में घुस जाते हैं और वेक्ना अपना फाइनल रिचुअल स्टार्ट कर देता है। तो क्या होगा फाइनल एपिसोड में, ये जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे।